गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी ख़ास है क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी शेयर करूं, एक बात जो बहुत ही ज़रूरी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को। ये कहानी नगमा की है। नगमा कहती है ये बात मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे पेश करने जा रही हूँ। मेरी उम्र अभी 28 साल है, लेकिन ये बात शुरू होती है जब मेरी उम्र करीब 22 साल थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई थी। अगर बात कहूँ तो वो लड़का मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ता था, वो किसी दूसरे जगह में पढ़ता था। एक दिन फेसबुक से हम दोनों की बातचीत हुई। बातों बातों में पता चला कि हम दोनों एक ही शहर में हैं। फिर हम लोगों ने एक बार मिलने का प्लान बनाया क्योंकि हम दोनों की बातचीत काफ़ी अच्छी हो रही थी। हम दोनों मिले और हम दोनों को एक दूसरे का जो बर्ताव था वो काफ़ी पसंद आया। उसके बाद से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने लगे। एक दूसरे के साथ बातें करना, एक दूसरे के साथ फ़ोन पर हमेशा बातें करना, कुछ अच्छी बातें तो कुछ वैसी बातें। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगा और फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे को यूँ कहें तो प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते रहे। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने भी हाँ कर दिया और उसके बाद से हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने लगे। मतलब एक दूसरे के साथ वक्त बिताना और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये सब चीज़ें यही ख़त्म होने वाली नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से शादी करने चाहते थे, लेकिन अक्सर में ज़िंदगी में वैसा होता नहीं है ना जैसा हम चाहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ये ज़िंदगी ज़रूर दिखा देती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। जिंदगी में हम लोग एक दूसरे से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले, स्पेशली मेरे घर वाले को इस शादी से एतराज़ था। मैंने तो मानो ठान ली थी कि शादी करूँगी तो बस उसी से। तो मैंने ये बात अपने घर पे साफ साफ कह दिया, लेकिन तभी अचानक से इस बात को सुनते ही मेरे पिता की तबीयत बिगड़ गई और उनके तबीयत बिगड़ने के बाद से ही उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं बचूँ या फिर मैं खुश रहूँ या मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो तुम ज़रूर से ज़रूर ये शादी मेरे ही भरोसे करना, यानी जिस लड़के को मैं पसंद करूँगा उससे। दोस्तों अब क्या ही कहना था, आखिर मैं और कर ही क्या सकती थी जब इतनी बड़ी बात हो गई। मैं भी चुप हो गई एकदम सुन। और फिर मैं अपने घर वालों की मसलाहत, मतलब घर वालों की मर्ज़ी से शादी करने के लिए तैयार हो गई। इस बात से मेरे पिता की तबीयत बिल्कुल ठीक भी हो गई। मैं नहीं चाहती थी अपने पिताजी को दुख देना, इसीलिए मैं चुपचाप इस फैसले के लिए स्वीकार कर दी। मेरा बॉयफ्रेंड विवेक मुझे कई बार कहा कि क्यों मैं तुमसे इतना सच्चा प्यार करता हूँ, तुम नहीं पता, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से फिक्स हुई जिसका घर मेरे घर से करीब 2 घंटे का रास्ता में था। मैंने उसके बाद तो मानो कुछ बोलना ही छोड़ दिया था कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी है। मैंने सोच लिया था कि अब पिता के मर्जी से जो कहेंगे वही शादी कर लूँगी, और इसीलिए मैं चुप ही हो गई। और फिर मेरे पिताजी ने जो लड़का देखा वो एक अच्छे कंपनी में काम करता था। सुबह से 9 से रात के 9 बजे तक ड्यूटी थी। हाँ, ड्यूटी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मतलब ज़्यादा समय उनके साथ नहीं बिता पाई थी। मेरे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं था। मैं शादी के लिए तैयार हो गई और ऐसे ही समय बीतता चला। करीब 1 महीने बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैंने विवेक से बातचीत बंद नहीं की थी। मुझे उसके साथ रहना, उसके साथ घूमना फिरना, ये सब मैं बंद नहीं कर सकती थी। मैंने विवेक को भी पता था कि मेरी शादी फिक्स हो गई थी। मैंने उसे कहा था कि अगर मैं शादी भी कर लूँगी फिर भी मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रिश्ता रखूँगी। उसके बाद
दोस्तों शादी तो मेरी हो गई। मेरे पति जिनका नाम मनोज था वो एक अच्छे इंसान थे, मुझे हर खुशी देने का कोशिश करते, लेकिन मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। मानो मेरे दिमाग में बस एक ही बात घुसा है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना। मेरे घर वालों को लगभग पता ही था कि मेरा अभी तक विवेक के साथ ही रिश्ता है, लेकिन मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं विवेक को नहीं छोड़ सकती, मैं उसे प्यार करती। ये सब चीज़ें मनोज को बिल्कुल, मतलब मेरे पति को बिल्कुल पता नहीं था। मेरे पति जब घर पर नहीं होते, क्योंकि घर पर मैं और मेरे पति ही रहते, तो अक्सर मैं विवेक को बुलाती। उनका घर 2 घंटे का रास्ता में था, वो अक्सर आते, मेरे यहाँ रुकते। करीब ऐसे ही पूरा 6 महीने बीत गए। इन 6 महीने ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ जिस दिन मैं विवेक से बात नहीं की या फिर मिली ना हो। अगर कभी मेरे पति घर पर होते तो मैं विवेक से उस दिन फ़ोन पे बातें करती। मेरे पति को इन सब बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे पता था मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं विवेक को छोड़कर नहीं रह सकती। ऐसे ही एक बार की बात है, मेरे पति उस दिन काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उस दिन विवेक आया हुआ था। उसने मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी गाउन लेके आया था। उसका शौक़ था वो मुझे उस गाउन में पहन के देखी। मैं उस गाउन में पहन के वो उसके पास आई तो उसने कहा, क्या खूबसूरत लग रही हो तुम, मानो कि बस तुम्हें देखते ही रह जाऊँ। उसकी ये बातें सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं मैं किसी और की अमानत हूँ। इस पर वो कहा, भले किसी को, पर हो तो तुम मेरी ही बस। उसके बाद विवेक मेरे पास आया और ये सब कुछ मेरे पति के सामने हो रहा था। मुझे और विवेक को पता ही नहीं चला कि मेरे पति मनोज कब आए। इस बात पर उसके बाद सब कुछ देखने के बाद जैसे सुनने ही हो गए। मेरे पति बोले कि ये सब क्या है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं अब झूठ नहीं बोल सकती। मैंने मेरे पति को सारी बातें बोल दिया, मतलब सारी बातें कह दिया कि क्यों मैं उनसे शादी करके खुश नहीं हूँ। मैंने उन्हें कहा कि मैं विवेक से सच में प्यार करती हूँ, मैं विवेक के साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहने पर मेरे पति ने कहा ठीक है। उस दिन बहुत हंगामा हुआ और मैं गुस्सा से अपने मायके आ गई। मायके आने के बाद भी मैं विवेक से रोज़ाना बात तो करती। 2 दिन बाद मेरे पति ने डिवोर्स पेपर भेजा। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मानो मैं खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरे दिल में तो विवेक ही था। मैंने डिवोर्स पेपर पे खुशी खुशी साइन कर दिया और फिर विवेक को मैंने कहा कि चल यार अब हम शादी करते हैं। विवेक ने कहा, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कहा, तुम्हें तो पता है ना यार, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को छोड़ दिया। विवेक ने कहा, वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, लेकिन शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे। दोस्तों सच कहूँ तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ज़िंदगी में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मतलब कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं शायद विवेक के प्यार में इस तरह अंधी हो गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ। ये चीज़ बाद में मुझे एहसास हुआ जब मेरे पास ना मेरे पति रहे और ना विवेक ने भी शादी करने से मना कर दी। उस वक्त मुझे एहसास हो चुका था कि मैं लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर दूँ। खैर, ये कहानी आप लोगों से शेयर करने का मतलब यही था कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना। अगर आपका भी किसी और से शादी हो जाता है दोस्तों, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को भूल ही जाना, यही सबसे अच्छा होगा। बस यही थी आज की हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।